कैसे हुआ अजित पवार का प्लेन क्रैश। यूं चंद सेकंड में धू धू कर जल उठा विमान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पुणे के बारामती में एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। इस हादसे में 4 अन्य लोग की भी जान चली गई। जो 4 अन्य लोग थे वो उनके स्टाफ के थे, उनके टीम मेंबर थे, और उसमें से उनका कुछ सीसीटीवी फुटेज वीडियो भी सामने आया है। और अजित पवार के विमान के साथ ऐसा क्या हुआ, ये घटना कैसे हो सकती है। वो 8:10 से बम्बई से रवाना हुए थे और बम्बई से रवाना बारामती आ रहे थे। वो बारामती एयरपोर्ट पे आ रहे थे, उनके साथ उनके साथी भी थे, उनकी भी उस हादसे में जान चली जाती है। ये हादसा बुधवार सुबह पुणे जिले के बारामती के पास लैंडिंग के दौरान हुआ, जहां ये घटना के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो में विमान आसमान से तेजी से नीचे गिरता दिखाई दे रहा है और जमीन से टकराते ही विमान में एक तेज धमाका होता। 4 से 5 बार तेज धमाका होता। वहां के जो आसपास वाले लोग जो हैं वो मीडिया को बता रहे हैं कि विमान का संतुलन बिगड़ गया था, बैलेंस बिगड़ गया था। विमान जब लैंडिंग कर रहा था तो वो वाइट पट्टी से 100 फुट दूर था, तभी वो जमीन पे गिर गया। और जमीन पे गिरने से इतनी तेज धमाका हुआ 4 से 5 बार कि वहां धुआं ही धुआं हो गया आसपास। और कुछ ही सेकंड में घटनास्थल से आग की ऊंची ऊंची लपटे और काले धुएं का गुब्बारा उठता दिखाई देता है। तब वहां हड़कंप मच जाता है। वहां के जो लोग हैं जिनको बोला जाता है जसमीन ने कहा, मैंने जो देखा कि वो प्लान रनवे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वह रनवे से 100 फुट पहले ही नीचे गिर गया। फ्लाइट राडार का यह मैप बताता है कि कैसे विमान ने एक बड़ा चक्कर काटा और रनवे पर दूसरी बार अप्रोच किया, लेकिन लैंडिंग से पहले ही वहां गिर गया। इस हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एनसीपी प्रमुख अजित पवार और 4 अन्य लोग की जान चली गई। ये दुर्घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे हुई। विमान ने मुंबई से उड़ान भरी थी और करीब 1 घंटे बाद ये हादसा हो गया। दोस्तों, अगर इनके परिवार की बात करें तो इनके परिवार में इनकी जो दादी हैं वो ताकतवर नेता और पिता फिल्म निर्माता हैं और फिल्म निर्माता के सहयोगी रहे हैं, और जो इनकी पत्नी है वो नाभी परिवार से हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि विमान के टुकड़े जो टूटे फूटे हिस्से जमीन पर बिखरे पड़े हैं। घटनास्थल की मिली वीडियो तस्वीर में विमान का मलबा और धधकती आग दिखाई दे रही। चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और एम्बुलेंस को घटनास्थल तक पहुंचाने में सहयोग किया। सूचना मिलते ही आपातकालीन सेवा और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अजित पवार जो मुंबई से आ रहे थे वो जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के सिलसिले में जनसभा को संबोधित करने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। इस दुखद खबर के बाद उनका परिवार बारामती के लिए रवाना हो गया। उनकी पत्नी और सांसद सुनेत्रा पवार, बेटे पार्थ और चचेरी बहन सुप्रिया सुले दिल्ली से घटनास्थल के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों, बारामती के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो संदीप, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो लड़का है वहां का, संदीप ने बताया कि लैंडिंग के वक्त बारामती एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। इस एयरक्राफ्ट क्रू की शामिल थी। 3 सब बरामद किए जाने के बाद अस्पताल भेजा गया है, जिनकी पहचान जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो थे उनकी पहचान उनके कपड़े से हुई है। हमें कथित तौर पर पता चला कि प्लेन लैंडिंग करते वक्त कुछ गड़बड़ दिख रहा था। वास्तविक कारण क्या है इसकी जानकारी मिलने पर दी जाएगी। और बारामती में बुधवार यानी आज अजित पवार को पहुंचना था। यह उनकी 4 पब्लिक मीटिंग होने वाली थी। वह जनसभा को संबोधित करने वाले थे। प्लेन क्रैश की साइट पर आसपास के लोग पहुंचे और वहां भीड़ जमा हो गई, लेकिन जो प्लेन लैंडिंग में हवाई पट्टी के उतर रहा था, लेकिन हवाई पट्टी तक पहुंचने से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि लैंडिंग रनवे लगभग 3 किलोमीटर पहले ये हादसा हो गया। और महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री थे उनके जो साथी और स्टाफ जो मेंबर था उसमें कुछ मेंबरों के नाम है विदीप जाधव और पिंकी माली था। और अधिकारियों ने बताया कि हादसे में कोई जीवित नहीं बचा। और जो प्लेन का नाम था वो लीजेड 45 नाम था। विमान का जो मॉडल था BSR एविएशन ऑपरेट कर रहा था और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर BT-SSK था। यह जेट विमान मंगलवार को सुबह मुंबई से रवाना हुआ था। 8:10 पर मुंबई से रवाना हुआ था। सिर्फ 1 घंटे के बीच ये हादसा हो गया। पायलट थे, उस पायलट का नाम था सुमित पाठक, जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उसका नाम था सुमित पाठक। ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों, हादसे के मौके पर पुलिस अभी प्रशासन की टीम वहीं बचाव कार्य में जुटी हुई। अधिकारियों ने घटनास्थल को लेकर घेराव सुरक्षा की मजबूती मौके पर किया है। विमान का मलबा पड़ा हुआ है जिसे लगातार धुआं उड़ रहा है।
आसपास के लोग बाल्टियों में पानी लेकर पहुंचे। पुलिस हादसे के कारण की जांच कर रही। इस दर्दनाक हादसे ने बाद न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि आम जनता में भी शोक की लहर दौड़ाई गई। जिस प्लेन में अजित पवार सवार थे वो लेजेट 45R था। यह विमान BRX लिमिटेड का बताया जा रहा है। भारत की प्रमुख नॉन शेड्यूल चार्ट विमान ऑपरेटिंग कंपनियों में से एक है। बता दें कि लेआरजेट 45R रजिस्ट्रेशन नंबर BTSS के एक हाई परफॉर्मेंस सुपर लाइट बिजनेस जेट है, जिससे तेज रफ्तार, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता है के लिए इसको जाना जाता है। यह विमान आमतौर पर शॉर्ट और मीडियम रूट्स की उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विमान का बिग स्पैन करीब 47 फीट है और इसका वजन लगभग 9752 किलोग्राम बताया जा रहा है।